नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो हमारे स्पिरिचुअल रिलेटेड है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस पहले पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। जो हमारी और जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा किए हूं। आज जो करने वाला हूं वो है सीधा योग के ऊपर चर्चा करना। हमारे योग, हमारे हिंदू शास्त्र समूह जो जिसके ऊपर खड़े हैं, हमारे गीता शास्त्र, वो गीता शास्त्र हमें बेसिकली 4 योग के ऊपर प्रतिष्ठित लगता है, क्योंकि गीता में तो 18 योग की बात की गई है, लेकिन वहां पर भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग एवं राज विद्या राजगुज योग के ऊपर एक विशेष चर्चा की गई है। तो आज हम इस चारों योगों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और समझाने वाले हैं कि ये योग हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और इससे हमें कैसी कैसी बेनिफिट्स मिल सकती है, हमारे जीवन कैसे आसान हो सकती है और शांति पा सकते हैं। वो ऐसा कोई शांति नहीं, इटर्नल पीस। हमारे स्वरूप को अपने सामने प्रतिष्ठित करने वाले ये 4 योगों के अंदर सबसे पहला आता है भक्ति योग। भक्ति योग के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि भक्ति योग हमें ईश्वर से मिलाने के लिए एक परम प्रेम की भावना की सृष्टि करनी पड़ती है हमारे हृदय में। तो भक्ति योग जो होता है वो प्रेम की भाषा से शुरुआत की जाती है। ये भक्ति योग जिसके अंदर प्रेम ही नहीं है उसके अंदर कभी भक्ति की पैदा हो ही नहीं सकता। इसीलिए भक्ति के लिए पहले प्रेम करना चाहिए और प्रेम के लिए पहले मनन करना चाहिए। मनन के लिए पहले चिंता करनी चाहिए, चिंतन के बाद मनन, मनन के बाद प्रेम आता है। बार बार जब आप कुछ विषय को दोहराते हो ना अपनी ब्रेन में, तभी ये प्रेम आती है। प्रेम कि ये जो डेफिनेशन है वो हम गलत जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे किसी लड़की को पसंद आ गए तो वो आप सोचते ही हो ना उसके बारे में, तो ऐसे ही भगवान के बारे में सोचना पड़ता है, बार बार सोचनी पड़ती है। उससे प्रेम करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। अब आप बोलेंगे कि प्रेम करने के लिए कोशिश भाई क्यों करे, ऐसी प्रेम जो आ ही नहीं रहा है अपने मन से, तो वो प्रेम लाके फायदा ही क्या। भाई एक तो सुन ले कि तेरी हृदय में अगर प्रेम नहीं आई भगवान के लिए तो तू इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गया। अब तुझे कोई नहीं इससे बचा सकता। वो अब तू तो जाएगा तो सिर्फ पैसों के पीछे, नेम के पीछे, फेम के पीछे, यश ख्याति, इसके पीछे ही तुम दौड़ोगे, है ना। तो पहले तो तुम्हें अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए भगवान की चिंता करनी ही करनी है, और उस चिंता के बाद हृदय में ही अपने आप काम होती रहती है। उससे भक्ति आती है, प्रेम आती है, उसके बाद भक्ति। अर्थात भक्ति के मतलब जो है वो है सरेंडर, पूरा सरेंडर, कि मैं अब जो भी काम करने वाला हूँ, जो भी कुछ मैं करने वाला हूँ, मेरी सब कुछ अब मेरी नहीं रही, वो भगवान की हो गई है। जो दूसरे धर्म के है उसकी भाषा, उसकी भगवान की भाषा अलग है। जो मुस्लिम है उसके लिए मैं अल्लाह बोलूँगा कि जो मेरे पास जो भी है वो अल्लाह के लिए है, जो मेरे पास जो भी है वो जीसस क्राइस्ट के लिए है। तो जो जो धर्म के है वो एक ही धर्म है, वो बार बार घूम के एक ही जगह आ रहे हैं। धर्म की बात तो एक ही की जाती है ना। रास्ता अलग अलग हो सकता है लेकिन हम पहुंचना एक ही जगह चाहते हैं। धर्म का मतलब ही यही है, जो सामंजस्य, जो समन्वय, यही तो धर्म है। तो पहले चिंता करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और उसके बाद भक्ति आएगी। भक्ति की सबसे बड़ी उदाहरण पवन पुत्र बजरंगबली है, जो हनुमान जी राम को कहे कि राम मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, मैं सब आपको दे दूंगा। मेरे पास जो भी कुछ है, मैं जो भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए वो सब कुछ करूँगा। भक्त बनो तो ऐसे ही बनो।
और हम भक्त बनते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, पूजा की डाली लेकर, भगवान मुझे ये दो, वो दो, ये दो, धन दो, संपत्ति दो, विद्या दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, मेरी शत्रु मर जाए, और क्या क्या बोलते हो, आप खुद ही समझते हो, है ना। तो सरेंडर चाहिए और भगवान से लेने की इच्छा मत रखिए, उसको देने की भावना से जिए। खुद के अंदर इतना पवित्र कीजिए, इतना उनको बसाइए अपने जीवन में, जिससे कि आपकी हृदय पूरी निर्मल हो जाए और आप पूरे पूरे मन से उसको सोच पाए, उसके अंदर पूरी जगत को देख पाए और जगत के अंदर उनको देख पाए। यही तो है भक्ति योग। एक ही वीडियो में भक्ति योग की वर्णना नहीं हो सकती, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने हृदय में इसको उतारिए, आप जरूर एक अच्छे इंसान बन तो सकेंगे। और सबसे जो अहम है वो है आप अपने अंदर बहुत प्लेजर महसूस करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ, मैं चैलेंज भी ठोक सकता हूँ कि आपको प्लेजर मिलेगा ही मिलेगा। जो पैसों से कभी नहीं आती वो भक्ति से आती है। आप जो जो चाहते हो ना, जो लोभ कारक वस्तु है, जो जो आप कुछ चाहते हो, जो प्लेजर आप चाहते हो, जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, इससे 1000 गुना सुख है उस भक्ति में। मैं तो पहले तो बता ही चुका हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है शायद। आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि मेरे ये 4 योगों को एक ही वीडियो में विस्तृत रूप से बताना थोड़ी सी कठिन है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगले योग जो आता है वो है कर्म योग। कर्म योग का जो मतलब है वो कर्म को समर्पित करना, कर्म में ब्रह्म अर्थात ईश्वर को उस कर्म के अंदर खोजने की कोशिश करना, पूरी मन से कर्म करना, पूरी बुद्धि मन चिंता वो कर्म में लगा रहेगा और कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे। ऐसी जो चिंत्या, ऐसी जो सत्चिंत्या और ये जो सत्कर्म आप करते हैं, इसको ही कर्म योग बोला गया है। कर्म योग में आप कर्म तो करते हैं लेकिन उसकी फल की आशा नहीं रखते। इसका मतलब क्या, आप पूरी डिटैच होके कर्म करते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि आप कोई सन्यासी हो। आपके पास सब कुछ होता है, धन होता है, विद्या होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो नहीं होता वो है अटैचमेंट। आपकी अटैचमेंट सिर्फ भगवान से होती है और आपके हृदय में बस एक ही बात चलती है कि भगवान ये कर्म मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसका फल मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप ही मेरी एबिलिटी है और तो आपको ही ये मैं समर्पित कर रहा हूँ। भक्ति अगर आ गई, कर्म योग और भी आसान हो जाएगा। कर्म योग की अभ्यास, निष्काम कर्म योग की अभ्यास करते करते आहिस्ते आहिस्ते अपने हृदय के अंदर ही जो पवित्रता आएगी, उससे भगवान स्वयं आपके सामने सारे जगत समूह के सामने आपके सामने उपस्थापित हो जाएगा। कर्म के अंदर जब भगवान को खोजोगे तो कर्म की भी उन्नति होगी, आपको तो उन्नति होनी ही होनी है, लेकिन पॉइंट इसी जगह पर है कि आप सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान दो, उसकी आने वाले रिजल्ट के ऊपर नहीं। सटीक एक कर्म की मार्ग को चुनो और जो कर्म आप कर रहे हो पूरी ध्यान से उस कर्म को करो। इसको ही समाधि का योग बोला गया है। जो समाधि का कर्म होता है ना, आप जो कर्म करते हो वहां से आपकी ध्यान नहीं टूटनी चाहिए, एक ऐसा समाधि का फोकस होना चाहिए और उसकी फल जो कुछ भी आने वाला है खुद के लिए एक्सपेक्ट ना करके भगवान को समर्पित करने का ये जो एक मेथड है, इसको ही कर्म योग बोला गया है हमारे शास्त्र के अनुसार। तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग जब भगवान को हम अपने हृदय के अंदर प्राप्त कर चुके हैं, जब भगवान से हम मिल जाते हैं, पूरी तरीके से आत्मिक तरीके से मिल जाते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं और खुद में और भगवान में जब कोई फर्क नहीं होता, मतलब आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाता है, जब प्रेम और प्रेमी एक हो जाता है, जिसके बाद और कोई भेद नहीं रहता, इसको ही ज्ञान योग बोला गया है। इस पूरी जगत संसार निराकार ब्रह्म व्यतीत और कुछ भी नहीं।
इसको ही ब्रह्म किया बोला गया है। गीता की 4th अध्याय में ज्ञान योग की बड़ी विस्तृत वर्णना है, जहाँ पर हमारी हिंदू शास्त्र के ज्ञान योग से हम मुस्लिम शास्त्र में जो अल्लाह के जो मुस्लिम की जो कुरान है वहाँ पर अल्लाह की जो डेफिनेशन है वहाँ पर बहुत सारी मील हम देख सकते हैं। वो क्या यहाँ पर भी बोला गया है, परम ब्रह्म अविनाशी अव्याक्त्य निराकार शाश्वत एवं पुरातन है। वहाँ पर अल्लाह के लिए बोला गया है कि वो भी निराकार है और सर्वत्र जगत ही अल्लाह है। तो वहाँ पर और यहाँ पर जो वर्णना की गई है वो एकदम सटीक है। तो धर्म की कोई भेद नहीं है, जो भेद है वो हमारे अंदर है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धर्म जो है वो तो परमात्मा की खोज में ही हमें परिचालित करते हैं। ज्ञान योग खुद के अंदर ईश्वर को मिला देना तथा समग्र जगत को ईश्वर देखने की एक सेंस है। ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान जो चाहिए वो पहले भक्ति से आता है। भक्ति और कर्म योग से इस ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग की प्राप्ति से ही हम सांख्य योगी बन सकते हैं। एक तरीके से अगर कह सकते हैं कि ज्ञान योगी और सांख्य योगी में कोई भेद नहीं है, वो एक ही लेवल का है। लेकिन भक्ति योग ज्ञान योग की मात्रा से थोड़ी अलग है। जिसको हम देख नहीं सकते उससे हम प्यार कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ही हिंदू धर्म में साकार देवता की आराधना की जाती है, जहाँ पर हम उन्हें परम प्रेम कर सकते हैं साकार रूप से। लेकिन जहाँ पर इस्लाम धर्म की बात की गई है वहाँ पर निराकार अल्लाह की उपासना की जाती है। वहाँ पर प्रेम आना थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मार्ग गलत नहीं है, वो भी एक अच्छी मार्ग है। अगर हम उस मार्ग पर चल सकेंगे तो हम भी APJ अब्दुल कलाम जैसे बन सकते हैं। इसीलिए धर्म में कभी भेद मत करो, क्योंकि धर्म तो ईश्वर की सृष्टि है ही नहीं। ईश्वर की सृष्टि जो है वो इस पूरी जगत संसार है। धर्म और जो मेथड है वो हम बनाते हैं कि कैसे भगवान की ओर हम चल सकते हैं, कैसे रास्ता हम निकाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही पहले बहुत सारे धर्म आ चुके हैं और आगे भी शायद ऐसी धर्म बनेगी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लामिक धर्म, सभी एक ही ईश्वर की बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग रास्ते से। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर को एक रास्ते से पाया नहीं जा सकता। एक रास्ते से पाया जा सकता है लेकिन उसको पाने के लिए हजारों रास्ते होते हैं। इसके बाद भी शायद बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो हम अपने वक्तव्य को आगे ले जाते हैं। जो हमारी लास्ट योग है वो है राज विद्या राजगुज्ज योग, जिसको राज योग भी कहा जाता है। जहाँ पर हम पूरे के पूरे जो राज योग की ट्रिक्स है वो उसमें आ जाता है। हमारी आसन, प्राणायाम, हमारी ध्यान, हमारी फोकस, ये पूरी राज योग में समाई हुई है। जहाँ पर बाहर हम फोकस नहीं करते, हम खुद के अंदर फोकस करते हैं। हमारी बॉडी पार्ट्स, हमारी ब्रेन, हमारी माइंड्स, यहाँ पर हम फोकस करते हैं और खुद के अंदर जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उसको खोजने के लिए ही हम चलते हैं। और इसको ही राज विद्या राजगुज्ज योग या राज योग कहा जा रहा है। गीता में राज विद्या राजगुज्ज योग की वर्णना कुछ अलग ही तरीके से की गई है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पूरी तरीके से खुद को व्यक्त कर रहे हैं कि वो कैसे इस पूरी जगत को, जैसे जल में बर्फ होती है वैसे ही परमात्मा में कैसी ये जगत प्रतिष्ठित है, वो पूरी की पूरी एक अध्याय में वहाँ पर अर्जुन को बता चुके हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश रखूंगा कि आप गीता पढ़िए, आपकी धर्म ग्रंथ आप पढ़िए, आप संस्कारी बनिए, जरूर बनिए, और वहाँ से धर्म की जो ज्ञान है उसको इकट्ठा करके अपने जीवन में सही काम में लगाइए, सकारात्मक कामों में लगाइए। आपकी जीवन बेहतर ज़रूर होगी। मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही जुड़ी रहिए और अगले वीडियो में क्या क्या चाहते हैं वो ज़रूर बताना। और ये वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।